जी नमस्कार। आज मैं बात करना चाहूँगा शिक्षा के अधिकार पे। इस देश में आज़ादी के बाद सरकार ने एक शिक्षा आयोग का गठन किया जिसका नाम था कोठारी शिक्षा आयोग। उसने सिफारिश की कि समान शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए। समान शिक्षा प्रणाली का मतलब बहुत साफ है, सरकार द्वारा संचालित, सरकार द्वारा वित्त पोषित और सरकार द्वारा नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था। और दुनिया के जिन देशों ने भी 99-100% साक्षरता दर हासिल की है वो समान शिक्षा प्रणाली से ही हासिल की है। उसमें G8 नाम के दुनिया के सबसे शक्तिशाली 8 देश शामिल हैं और कई छोटे छोटे देशों जैसे ईरान, श्रीलंका वगैरह ने भी, और दक्षिण पूर्व एशिया के ज़्यादातर देशों ने भी ये करके दिखाया है। लेकिन हमारे देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू नहीं हुई और मनमोहन सिंह की सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून जरूर बनाया, लेकिन उसमें सिर्फ 25%, कम से कम 25% बच्चे सभी विद्यालयों में निःशुल्क पढ़ेंगे, ऐसी व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश के अंदर दुर्बल वर्ग यानी कि 1 लाख रुपए से कम आय वाले बच्चे, परिवारों के बच्चे और अलाभित समूह जिसमें कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, कैंसर रोगी माता पिता, HIV एड्स प्रभावित माता पिता, विकलांग माता पिता, ऐसे परिवारों के बच्चे भी उसमें पात्र हैं दाखिला लेने के लिए। इसकी एक प्रक्रिया है जिसमें कि बच्चे फॉर्म भरते हैं, उनका चयन होता है लॉटरी निकाल के। तो उत्तर प्रदेश में 2000 कानून तो 2009 में आया, लेकिन 2015-16 से दाखिले हो रहे हैं। लेकिन योगी सरकार ने आके जो शुल्क प्रतिपूर्ति होती थी 450 रुपये प्रति माह प्रति छात्र छात्रा विद्यालय को, बच्चे के लिए तो शिक्षा निःशुल्क होती है लेकिन विद्यालय को पैसा मिलता है सरकार से 450 रुपये महीने का, उसको बंद कर दिया था। अभी जाके अनुपूरक बजट में 177 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। नहीं तो हो ये गया था उत्तर प्रदेश में कि विद्यालय बच्चों को पढ़ाने से मना कर रहे थे क्योंकि उनकी शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं हो रही थी। वे बच्चों के माता पिता से तमाम तरीके से पैसा वसूलने की कोशिश कर रहे थे, कोई किताब के नाम पे, कोई बेल्ट, टाई, डायरी के नाम पे, या नहीं तो इम्तिहान शुल्क के नाम पे। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चों के ऊपर ये दबाव बनाया गया, उनके माता पिता के ऊपर, कि वो या तो पैसा दें या फिर अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लें। और कई बच्चे इस तरह से एक एक करके स्कूलों से निकल गए। कई बच्चों के दाखिले नहीं हो पाए क्योंकि विद्यालय जब देख रहे थे कि 2 साल से पैसा नहीं मिल रहा है तो उन्होंने दाखिले लेने बंद कर दिए थे। और कुल मिला के शिक्षा के अधिकार अधिनियम की हालत के क्रियान्वयन की हालत बहुत ख़राब कर दी गई उत्तर प्रदेश में, और ऐसा लगा कि अब कानून को ख़त्म ही कर दिया जाएगा। तो अभी अनुपूरक बजट में पैसा मिला है, लेकिन देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जो 5,000 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार बच्चों की किताब और पोशाक खरीदने के लिए देती थी वो भी बंद है, वो भी 2-3 सालों से बंद है। और ये स्कूल थोड़े से महंगे स्कूल हैं, यहाँ की किताब और ड्रेस महंगी होती है। तो सरकारी स्कूलों में तो 1200 की रकम दी जाती है माता पिता को उनके खाते में ड्रेस और किताबों की व्यवस्था करने के लिए, लेकिन इन महंगे स्कूलों में गरीब माता पिता ड्रेस और किताब की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे, ये एक सवाल है। क्योंकि वो 5,000 रुपये जो अखिलेश यादव की सरकार ने देना शुरू किया था वो योगी की सरकार ने बंद कर दिया है। तो निजी स्कूल ये देखा जा रहा है कि अभिभावकों को काफ़ी परेशान करते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के तहत दाखिला न भी हो, यानी कि निःशुल्क शिक्षा के लिए दाखिला न भी हो, जो बच्चे फीस दे के पढ़ते हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में कैसे माता पिता
जब उनकी आय कम हो गई तो वो संकट के दौर से गुजरे जिसमें कि कई माता पिता फीस देने की स्थिति में नहीं थे। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की मदद हम लोगों ने चंदा इकट्ठा करके की। लेकिन ये विद्यालय ऐसे हैं कि अगर आप इनको शुल्क न दीजिए तो ये आपके बच्चे को पढ़ाने को तैयार नहीं है। आज ही मेरी जानकारी में एक महिला है हिना खान, उनके बच्चे की 5 महीनों की फीस बाकी थी और कुल मिला के उनको 18,000 रुपये देने थे। लेकिन विद्यालय में आज वो गई, उनके पास 3 महीने से कुछ कम की फीस की व्यवस्था हो गई थी, लेकिन विद्यालय ने कहा कि अगर आप 3 महीने की फीस नहीं देंगी तो हम आपके बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं। और उनको जाके ब्याज पे पैसा लेना पड़ा है, उन्हें ब्याज पे जाके कर्ज लेना पड़ा और तब जाके उन्होंने अपने बच्चे की फीस दी है। तो इस तरह से माता पिता को परेशान किया जाता है इन विद्यालयों द्वारा कि अब हमारा मानना है कि हिंदुस्तान में भी समान शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि कोई सरकार इसके लिए तैयार नहीं हो रही है। तो एक बीच का रास्ता यह है कि जिस तरह से सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता को दिल्ली में सुधारा गया है, केरल में, तमिलनाडु में पहले से सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी है, हिमाचल प्रदेश में भी अच्छी है। यहाँ पे माता पिता अपने बच्चे को सरकारी स्कूल भेजने से परहेज नहीं करते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में करते हैं जहाँ सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। और जो भी पैसा दे सकता है या जैसा मैंने बताया कई लोग कर्ज वगैरह लेके भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। हमारे साथी हैं चुन्नी लाल जी, दलित साथी हैं और उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग में संविदा पे काम करते हैं। वो मुझे बता रहे थे कि उनको 15,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। उनके 3 बच्चे पढ़ते हैं महर्षि इंटरनेशनल स्कूल मड़ियाओं के पास IIM रोड पे, और उनकी फीस तीनों बच्चों की महीने की फीस है 8,000 रुपये, आने जाने का खर्च 2,000 रुपये, यानी 15,000 में से 10,000 रुपये वो अपने बच्चों की फीस में ही दे देते हैं। तो आप सोचिए कि उनका और उनके आने जाने का पेट्रोल का खर्च, ऑफिस आने जाने का खर्च, उनके घर का किराया, बिजली का बिल, पानी का बिल, अगर ये सब जोड़ लें तो उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं रह जाएगा। वो तो गांव से वो कुछ व्यवस्था कर लेते हैं, बता रहे थे चावल और गेहूं की, लेकिन फिर भी सब्जी दाल की व्यवस्था नहीं हो पाती। तो किसी तरह से पेट काट के माता पिता अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं, क्योंकि हर एक माता पिता की ख्वाहिश है कि उसके बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। तो अब होना ये चाहिए कि देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू हो। अधिनियम का नाम है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो शिक्षा सबके लिए निशुल्क होनी चाहिए। अगर कोई निजी विद्यालय शिक्षा का कार्यक्रम चलाना चाहता है, कोई निजी संस्था, तो वो अपने पैसों की व्यवस्था करे और बच्चों के लिए शिक्षा को निशुल्क रखे। जैसे कि HCL फाउंडेशन एक विद्यालय चला रहा है जहां 6 से 12 तक की पढ़ाई नवोदय विद्यालय के तर्ज पे एकदम निशुल्क आवासीय व्यवस्था के साथ होती है। इस शहर का जो सबसे बड़ा स्कूल है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, जिसकी 17 शाखाएं हैं, वो शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) में जिन बच्चों का चयन किया जाता है निशुल्क शिक्षा के लिए, उसमें से एक भी बच्चे का दाखिला नहीं लेता। और यही इस स्कूल के प्रबंधक जगदीश गांधी, यदि कोई अधिकारी उनके पास जाए तो और खास करके ऐसा अधिकारी हो जिनसे उनको काम है, तो वो उसके बच्चे को 40% की छूट दे देंगे। तो आप उनसे भीख मांगिए तो वो 40% की छूट दे देंगे। लेकिन अगर अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के तहत कोई बच्चा निशुल्क शिक्षा प्राप्त करना चाहे तो जगदीश गांधी के स्कूल के दरवाजे उसके लिए बंद हैं, जो साल में एक बार विश्व बंधुत्व के लिए एक कार्यक्रम कराते हैं, जिसमें दुनिया भर के मुख्य न्यायाधीशों को बुलाते हैं, ऐसे वो दावा करते हैं। मुख्य न्यायाधीश तो आते नहीं हैं, कुछ सेवानिवृत्त छोटे मोटे देशों के
पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायाधीश आ जाते हैं। इतना बड़ा आयोजन होता है जिसमें बाहर के मेहमान आते हैं, सैकड़ों की संख्या में, उनके होटलों में रुकने का इंतज़ाम, उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था, उनके आने जाने का हवाई जहाज का खर्च, इतना पैसा ये विद्यालय खर्च करता है एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में हर एक साल। अगर इतना पैसा वो विद्यालय बच्चों की शिक्षा पे करने लगे तो हो सकता है बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क हो जाए सिटी मॉन्टेसरी में। तो इस तरह से हर एक विद्यालय को अपने संसाधन जुटा के बच्चों को शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध करानी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। सरकार तो निःशुल्क शिक्षा देगी ही, और एक समान शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए, बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। ये बहुत खेद की बात है कि बड़े अधिकारियों के प्रयास के बावजूद, क्योंकि हम लोग लगातार अधिकारियों से बात करते हैं, हम देखते हैं कि शिक्षा के महानिदेशक, जिलाधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, ये सारे अधिकारी जब इनसे कहा जाता है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत आप बच्चों के दाखिले कराइए, तो लिखा पढ़ी तो बहुत होती है, लेकिन छोटे मोटे विद्यालय ज़रूर दाखिले ले लेते हैं, लेकिन सिटी मॉन्टेसरी विद्यालय जो है वो बड़े अधिकारियों के कहने पे भी इस देश के कानून को नहीं मानता, उसका उल्लंघन करता है, बल्कि वो सर्वोच्च न्यायालय में इस बात के लिए गए हैं कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम को ही खत्म किया जाए। अब आप देखिए कि जो व्यक्ति शिक्षा के लिए काम कर रहा है वो शिक्षा की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम को खत्म करना चाहता है, तो वो कौन सी शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं? वो सिर्फ अमीरों के बच्चों के लिए शिक्षा, अमीरों के बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, जिनसे वो मोटी फीस वसूल सकते हैं, और गरीब बच्चा कोई पढ़ना चाहे तो उनके यहाँ नहीं पढ़ सकता। पूर्व जिलाधिकारी सत्येंद्र सिंह जी ने 3 घंटे बैठक की उनके साथ और हम लोगों के साथ, उसके बावजूद वो नहीं माने, बैठक बेनतीजा रही। कौशल राज शर्मा जी जब जिलाधिकारी थे तो मैंने खुद एक शिकायत की कि बड़े बड़े विज्ञापन जगदीश गांधी निकालते हैं ये बताने के लिए कि वो शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12(1) के तहत दाखिले क्यों नहीं कर रहे हैं। और मैंने जब ये शिकायत की कि ये विज्ञापन का पैसा कहाँ से आता है, इसकी जांच की जाए, क्योंकि यदि ये पैसा उन बच्चों का है जिनसे फीस ले रहे हैं तो बच्चे इसलिए तो फीस दे नहीं रहे हैं, और अगर कहीं और से है तो उसका स्रोत पता लगाया जाए। और इसके पहले कि जिलाधिकारी के कहने पे रजिस्ट्रार साहब उसकी जांच शुरू करते, जो संस्था का पंजीकरण कराते हैं, 3 IAS अधिकारियों के फ़ोन चले गए उनके पास कि जगदीश गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। और जो वर्तमान जिलाधिकारी हैं वो भी अपने आप को असहाय पाते हैं एक भी दाखिला करा पाने में इस विद्यालय में। तो सवाल ये है कि इस शहर में सबसे बड़े विद्यालय चलाने का दावा करने वाले व्यक्ति, जो जिसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स या कहीं पे है, जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ से कोई पुरस्कार मिला हुआ है, जो बड़े बड़े आयोजन करते हैं, जिनके यहाँ बड़े बड़े नेता लोग आते हैं। अक्सर देखा जाता है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके यहाँ होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, लेकिन जो काम उनको करना चाहिए, यानी कि इस देश के शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पालन वो नहीं करते हैं, खुलेआम उसकी धज्जियां उड़ाते हैं। और इनको हमारे जनप्रतिनिधियों को, मंत्रियों का, अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से वो ऐसा कर पाते हैं। ये बहुत खेद की बात है कि एक आदमी इस देश के गरीब बच्चों की शिक्षा के रास्ते में बाधा बना हुआ है, क्योंकि वो उस कानून को मानता नहीं है, और उसकी वजह से दूसरे विद्यालय भी फिर दाखिला नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि जब सिटी मॉन्टेसरी नहीं लेता है और उसका कुछ नहीं होता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, तो हम भी क्यों करें। तो इसलिए अब हमारी मांग है कि शिक्षा सभी बच्चों के लिए निःशुल्क होनी चाहिए, समान शिक्षा प्रणाली को लागू किया जाए,
सरकार की तरफ से निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। जो निजी संस्थान शिक्षा का कार्यक्रम चलाना चाहें वो धन की व्यवस्था कहीं और से करें। आखिर जगदीश गांधी इतना बड़ा आयोजन करते हैं मुख्य न्यायाधीशों के नाम पे, तो कहीं से तो पैसा लाते होंगे। उस पैसे को वो बच्चों की शिक्षा के काम में लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, और बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क करें, ऐसा हम लोगों की मांग है।